हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई ऑफिसर में। ठीक है, आशा करते हैं आई हो आप अच्छे ही होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी मतलब जो है त्रिकोणमिति सीरीज चल रही है, यानी त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा है। उसका कल हमने क्या किया था, 8B यानी कि एक्सरसाइज जो 8B है उससे हमने प्रारंभ कर दिया था। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी लगा लिए थे। तो आज क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो सत्य असत्य पर है। उसके हमने जो पॉइंट है वो हमने नोट कर लिए। आइए उन्हें समझते हैं, यानी कि डिटेल में समझते हैं हम कैसे गलत और सही पता करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जो पहला पॉइंट है हमारा, यानी कि क्वेश्चन हमारा, बताइए निम्न में से कौन सत्य और असत्य है। कौन सत्य है, कौन असत्य है। ठीक है, इसके बाद जो पहला पॉइंट है वो हमारा है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। यानी कि हमें क्या करना है, ए और बी एंगलों को ऐसे लेना है, कोई भी एंगल ले लेने हैं और हमें सिद्ध करना है। यानी कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है अथवा नहीं। आइए करते हैं, यहाँ पे साइड में करके देख लेते हैं। जैसे ही हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस का साइन बी बराबर साइन ए प्लस का साइन बी। लेट सपोर्ट मान लेते हैं, यानी कि माना कोण ए बराबर, यानी कि ए बराबर मान लेते हैं 30 डिग्री और बी बराबर मान लेते हैं 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, ए का मान, ए और बी का मान इनमें मतलब रखने के बाद हमें ये देखना है क्या दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जा रहे हैं तो हमारा जो पॉइंट है वो सही है, अन्यथा की स्थिति में क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ए का मान कितना है 30 डिग्री है प्लस का 60 डिग्री, तो साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। ये तो हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या देखना है हमें, ए की जगह पे कितना 30 रखना है, बी की जगह पे कितना रखना है 60 रखना है। तो साइन 30 प्लस साइन 60, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं तो 2 एलसीएम आएगा, तो कितना हो जाएगा √3 प्लस 1, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 है, और राइट हैंड साइड क्या आया √3 प्लस 1/2, जो कि हमारा कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं राइट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके आगे क्या लिख देंगे, असत्य। ये हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट हमारा है थीटा में वृद्धि के साथ, यानी कि साइन थीटा का जो मान है, यानी कि थीटा में वृद्धि के साथ जो है साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होती है क्या। सेकंड पॉइंट क्या है, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये हमारा पॉइंट है। आइए रख के देख लेते हैं, यानी कि थीटा का जो मान है, थीटा बराबर हम क्या रखेंगे, सबसे पहले 0 डिग्री रख लेंगे, फिर 30 डिग्री रख के देख लेंगे, फिर 45 डिग्री रख के देख लेते हैं, और 60 डिग्री रख के देख लेते हैं, लास्ट में 90। अगर थीटा के मान में कंटिन्यू वृद्धि हो रही है तो हमारा पॉइंट सही है। अगर कंटिन्यू वृद्धि नहीं हो रही है तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे साइन 0, साइन 0 का मान कितना होता है
जीरो होता है। फिर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का होता है 1/2 होता है। फिर साइन 45, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले जीरो था, फिर कितना हो गया 1/2 हो गया। इसके आगे 1/√2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा के मान में वृद्धि हो रही। फिर साइन 60 डिग्री, इसका मान कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, लास्ट में क्या है 90, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1। तो हमें यहाँ पे देखने से हमें क्या पता चल रहा है, हमें यहाँ पे देखने से पता चल रहा है यानी कि हमारा 1 से स्टार्ट हुआ, तो जो साइन 90 का मान कितना आया 1 आया, यानी कि 0 से स्टार्ट हुआ, खत्म कहाँ पे हुआ 1 पे। इससे हमें पता चल रहा है कि साइन यानी कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यही हमारा पॉइंट है, यानी कि थीटा के मान में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सत्य हो गया। अगला पॉइंट जो है वो है थीटा में वृद्धि होने के साथ, यानी कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यानी कि अगर थीटा का मान बढ़े तो क्या कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या, देखते हैं। इस बार क्या करना है, कॉस थीटा लेना है। थीटा बराबर हमने पहले से ले रखा है 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया और 90 डिग्री हो गया। ओके, आगे देखते हैं। आगे जो हमारा है कॉस थीटा में देखते हैं, कॉस 0, कॉस 0 का जो मान होता है वो कितना होता है 1 होता है। ठीक है, फिर कॉस 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है √3/2 होता है, √3/2। ठीक है, फिर cos 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है। cos 60 का मान जो होता है 1/2 होता है, और cos 90 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यानी कि सबसे पहले cos 0 लिया, cos 0 डिग्री लिया तो मान कितना आया 1 आया, लेकिन cos 90 डिग्री लिया तो कितना आया 0 आया। तो यहाँ पे जो थीटा यानी कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर यहाँ पे जो cos थीटा का जो मान है वो क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज यानी डिस्क्रीज हो रहा है, यानी कि कम होता जा रहा है। ठीक है, थीटा के मान में वृद्धि के साथ साथ जो है cos थीटा के मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये जो पॉइंट है हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया, यानी कि रॉन्ग हो गया। ये आ गया असत्य। ठीक है, आगे क्या है, थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा cos थीटा के बराबर होता है। आइए चेक करते हैं। थीटा के सभी मानों पर cos थीटा का जो मान है वो क्या बराबर होता है। अगर हम पहले cos थीटा यानी कि थीटा बराबर हमने ले रखा है, तो cos थीटा का मान यहाँ पे कितना होगा, 0 पे 1 होगा, cos 30 डिग्री पे √3/2 होगा, cos 45 पे 1/√2 होगा, cos 60 डिग्री पे 1/2 होगा, और cos 90 डिग्री पे 0 होगा। ठीक है, इसके विपरीत अगर हम साइन 0 लेते हैं, साइन 0 डिग्री पे क्या है, साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है, साइन
30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के सभी मानों के लिए। हमने क्या लिया है यहाँ पे, कॉस 0 लिया तो मान कितना आया 1 आया, लेकिन साइन 0 लिया तो कितना आया 0 आया। ये तो गलत हो गया। ठीक है, 30 पे देखते हैं, cos 30 का मान √3/2 होता है, लेकिन sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। ये भी कंडीशन हमारी लागू नहीं हो रही है। ठीक है, फिर cos 45 का मान 1/2 होता है, sin 45 का मान 1/2 होता है। ये कंडीशन हमारी क्या है, फॉलो हो रही है। देखिए ये तो कंडीशन सही है। फिर cos 60 का मान 1/2 होता है और sin 60 का मान √3/2 होता है। ये भी रॉन्ग हो गया। cos 90 का मान 0 होता है, sin 90 का मान 1 होता है। ये भी गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, थीटा के सभी मानों के लिए हमारा जो काम है एक मान से नहीं चलेगा। यहाँ पे हमारे सारे मान, यानी कि जितने भी मान हैं वो रखें, हर थीटा के मान पर साइन मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा के जो मान है वो क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, तब तो ठीक है। अन्यथा की स्थिति में ये जो पॉइंट है हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये कहता कि थीटा बराबर 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बराबर होते हैं, तब तो हमारा ये सब सही हो जाता। बट इसने कहा है थीटा के सभी मानों पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, असत्य लिखना है। तो ये हम क्या करेंगे, डिलीट कर दे रहे हैं पहले। ये क्या हो गया, हमारा असत्य हो गया। ठीक है, अगला जो पॉइंट है a बराबर 0 डिग्री, a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है क्या, परिभाषित नहीं है। तो cot a मतलब a का मान कितना है 0 डिग्री, तो रखते हैं cot 0 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है। इसे हम सिंपल वे में ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे cot थीटा बराबर जो होता है क्या होता है, cos थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, यानी कि थीटा बराबर क्या है 0 डिग्री है, तो cos 0 बटे साइन 0, और cos 0 का मान 1 होता है और साइन 0 का मान 0 होता है। तो 1/0 ये हम बता भी तो चुके हैं पहले से, यानी कि 1 में किसी संख्या में अगर 0 का भाग देंगे तो जो मान आता है वो हमारा कैसा आता है, अपरिभाषित आता है। कैसा आता है, अपरिभाषित। तो इसके बराबर हमारा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। इसे अनंत भी बोलते हैं, इनफाइनाइट भी बोलते हैं और अपरिभाषित भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा जो कथन था ये कैसा हो गया, सत्य हो गया। ये जो कह रहा है बात वो इसकी सही है। ठीक है, इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से पांचों मतलब पॉइंटों को अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे क्या है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी 3-4 पार्ट दिए हैं, उन्हें हम बहुत आसानी तरीके से समझेंगे। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा है 2tan² 45 प्लस 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इन सवालों को लगाने से पहले हम क्या है, टेबल को बहुत अच्छी तरीके से हम समझेंगे। जब तक हमें टेबल वाले जो मान है वो याद नहीं होंगे, हम इन क्वेश्चनों में बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। टेबल के बगैर ये क्वेश्चन हम पे बिल्कुल हिल भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल को याद करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे, रटना नहीं है। जिस तरीके से हमने टेबल को समझाया उसी तरीके से अगर एक बार माइंड सेट कर लिया तो वो आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक दूसरे से क्या है मतलब जोड़ के हमें पढ़ना है, रिलेटेड करके पढ़ना है। ठीक है, तो जोड़ के पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हल लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सवाल क्या है, 2 10 स्क्वायर 45, यानी कि 10 2 हो गया इंटू 10 स्क्वायर 45। 10 45 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है, और ये स्क्वायर है इसलिए 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस चिन्ह है, प्लस लगा दिया। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2 होता है। इससे हमें क्या करना है, साइन से कॉस को हमें क्या करना है, अटैच करना है, जोड़ना है। यानी कि साइन 60 डिग्री का जितना मान होता है वही मान कॉस 30 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी कि साइन 60 कॉस 30, साइन 60 कॉस 30, इस तरीके से हम मान याद रख सकते हैं। तो कॉस 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2 होता है। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया, माइनस तो माइनस लगा दिया। फिर क्या है, साइन 60, और साइन 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, अभी हमने बताया, √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे देखने से हमें क्या पता चल रहा है, ये जो मान है इसके बराबर है, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इससे करना ही नहीं है कुछ, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। फिर 1 का वर्ग 1 ही होता है। ठीक है, और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये इसका फर्स्ट पार्ट लगा दिया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट लग गया हमारा। सेकेंड पार्ट देखते हैं, हल लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, cos 45, cos 45 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/√2 होता है, बटे sec 30। sec 30 को हमें किससे कनेक्ट करना है, cos 30 से, और cos 30 का मान अभी हम देख चुके हैं क्या है, √3/2। तो √3/2 का उल्टा करना है, क्योंकि sec थीटा बराबर क्या होता है हमारा, 1/cos थीटा होता है। तो sec थीटा यानी कि cos थीटा के मान को उल्टा कर देंगे तो हमारा sec थीटा का मान आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2/√3। ठीक है, प्लस चिन्ह है, प्लस लगा लिया। उसके बाद cosec 30 डिग्री का मान, cosec 30 को हम किससे जोड़ेंगे, sin 30 से। ठीक है, और sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। 1/2 का उल्टा करें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 लिख देते हैं। ये हमारा आ गया। अब इससे आगे भी सॉल्व करना है, ऊपर तो कुछ करना ही नहीं है, 1/√2 हो गया। नीचे यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, √3 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2/√3, 2 प्लस 2/√3। ठीक है, तो ये √3 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंच जाएगा, और इसका इससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो करिए, ऊपर पहुंच के ये हो गया √3/2, √2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो √2, और अंदर क्या है इसमें गुणा होगा तो 2 प्लस 2/√3, ये मल्टीप्लाई में आ गया। इसके बाद क्या करना है हमें, यहीं पे देख लेते हैं, बराबर।
ठीक। अंडर रूट 2 का क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे। ऊपर कितना है √3 बटे अंडर रूट 2 का जब अंदर गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का जब अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 6। ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमें नीचे 2 कॉमन मिल रहा है, तो सबसे पहले 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये आ गया हमारा अंडर रूट 2। ऐसा करते हैं 6 को पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पे अंडर रूट 6 आ जाएगा और प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि 6 ज्यादा है तो 6 को हमने पहले लिख लिया। या तो हम इतना ही इसे छोड़ सकते हैं, अगर आगे सॉल्व करना है तो आगे भी कर लेते हैं। आगे कैसे करेंगे, नीचे जो ये है अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2, इसके कंजुगेट का अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पे यानी कि प्लस है तो माइनस का मतलब अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 का अंश और हर में गुणा करेंगे। अगर माइनस होता तो प्लस का करेंगे, प्लस है तो माइनस का करेंगे। तो आइए करते हैं अंडर रूट 3 बटे 2। ये कितना है अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2। इसी प्रकार नीचे नहीं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सॉरी माइनस। इसी प्रकार अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 ये आ गया। अब हमें देखने से क्या पता चल रहा है, नीचे जो है a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वर्गांतर वाला लग जाएगा। ठीक है, वर्गांतर सूत्र लग जाएगा। तो यहाँ पे हम देखने से हमें क्या पता चल रहा है, अगर अंडर रूट 3 का अगर इसमें गुणा कर दें, या फिर ऐसा ही रहने देते हैं अंडर रूट 3 और अंदर हो जाएगा अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 6 का वर्ग माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग। अंडर रूट 6 का वर्ग कितना होगा, 6 ही होगा। ठीक है, और अंडर रूट 2 का वर्ग 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इधर लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वहां पे हमारे पास जगह नहीं है, यहाँ से एक बार देख लेते। ऊपर तो वैसा ही रहेगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2। नीचे क्या हो जाएगा, 2 तो है ही ऑलरेडी गुणा में। ठीक है, मतलब कोष्ठक का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि 2 बाहर है। तो इस तरीके से 6 माइनस 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2, और 6 में से 2 जाएगा 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे भी ऐसे ही हम सब लोग मिलके लगाते रहेंगे। ठीक, धन्यवाद।